व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो है आपका सेनेट वाला। ठीक है, बाकी तकरीबन मैंने सबके ऊपर ये वाला टॉपिक हो गया और इंशाल्लाह इनको भी जल्दी कवर करके हम अपना ये सब्जेक्ट कवर करके नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम वीडियो देखें, आउटलाइन देखेंगे और आपको इस चीज़ से एहसास होगा कि ये टॉपिक बहुत ईजी है। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखने की ज़रूरत है, बाकी ये हलवा है टॉपिक। इंशाल्लाह आपको मैं आसान तरीन वर्डिंग के अंदर समझाने जा रही हूँ, गौर से ज़रा समझिएगा। नोट्स पेड हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करके नोट्स ख़रीद सकते हैं इसके। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देन हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है उसको देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और कुछ फेमस केसेस जो होंगे जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, हम उसको देख लेंगे ताकि हम एज अ एग्जांपल उसको ऐड करें तो हमारा एक तो टॉपिक लंबा हो जाए, दूसरा हमारे इजीली हम पेपर चेकर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो सकें। दूसरा आपके पास होगा अपेलेट जुरिस्डिक्शन, उसके अंदर आप आर्टिकल 158, 186 और 188 की हम बात करेंगे सेम। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट का क्या हिसाब होता है, अपील्स कैसे होती हैं वहाँ से हम वो भी देखेंगे। देन एट दी एंड आपका कंक्लूजन होगा। अब यहाँ से आपको समझ आ गई है कि ये छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपको मटेरियल ज़्यादा चाहिए, आप लिख सको ताकि आप पेजेस बढ़ सको। जितने बढ़ोगे उतने ही आपको जाहिर सी बात है मार्क्स मिलेंगे, तो सीधी बात है। तो इसलिए आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इसके आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी तो ईजीली आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। भी आपका है इंट्रोडक्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट अगर हम बात करें कंट्री के अंदर तो वो कौन सा होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा हाई फाइनल अथॉरिटी इसके पास होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है या फिर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे लिखी गई हैं, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 आर्टिकल 176 टू 191 के अंदर सारी की सारी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिटेल के अंदर मेंशन है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर आपने थोड़ा सा बता देना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है और अपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ आसान वर्डिंग के अंदर, आपने ये लिख देना है, उसके बाद हम इसको डिटेल के अंदर आगे इसकी टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले द कोर्ट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स कॉल्ड जुरिस्डिक्शंस, यानी कोर्ट के पास डिफरेंट टाइप की पावर्स होती हैं और उनको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 हैं, एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और दूसरी क्या है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कोई केस डायरेक्टली सुन सकता है बगैर किसी लोअर कोर्ट को इन्वॉल्व किए, यानी एक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई फड्डा हो गया है, अब इनका केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ठीक है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन का ये केस होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई केस किया था, हायर कोर्ट ने मुल्क के हाई कोर्ट ने वो केस सुना, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर आप जो है वो फाइल करते हो अपना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप अपील फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैं इस तरह इस केस से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आप मेरी अपील सुने। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, अब देखो यहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हाई कोर्ट की नो इन्वॉल्वमेंट, जबकि अपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर पहले केस हाई कोर्ट से होके आया होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करती है। इंट्रोडक्शन ये आपका हो गया। देन आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल कौन सा है आपके पास, 184 रटना है आपने ये आर्टिकल्स। अब इसी तरह जिस तरह मेडिकल के स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स दवाइयाँ याद करते हैं, आप लॉयर्स आर्टिकल इस तरह से याद करते हो। ठीक है, और वो आपने याद करना है अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कि आप किस तरह तैयार कर सकते हो। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन डायरेक्टली हेयर सर्टन टाइप्स ऑफ केसेस विदाउट बीइंग हियर्ड इन एनी लोअर कोर्ट फर्स्ट, यानी हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर नहीं भी डिस्कस हुआ, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को केस डिस्कस कर सकता है। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 184, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का।
अब दो पार्ट्स हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, जो कि है आर्टिकल 184(1) और आर्टिकल 184(3). 1 और 3। आर्टिकल 184(1) के बारे में हम देखें कि इसके अंदर है कि अगर कोई फटा हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, तो सुप्रीम कोर्ट इनके मामले को सेटल डाउन करेगी। इनकी जो है वो बात सुन के, या फिर एक सूबा दूसरे सूबे से किसी इशू के ऊपर लड़ पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट इनका मसला सुनेगी और मसला रिजॉल्व करेगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी पास की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी पास की है और वो कोई प्रोविंस, जिस तरह अभी रिसेंटली पानी का था कि इंडस रिवर जो है उसके रिलेटेड कोई पॉलिसी बनी थी, तो सिंध के लोगों ने जो है वो डिफरेंट एहतजाज किए थे कि ये हमारे लिए, हम ऑलरेडी हमें पानी कम मिल रहा है और आप ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं इसकी वजह से हमें पानी की मज़ीद किल्लत होगी। तो अब ये जो केस था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इसको सुन सकती है कि ये, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और ये सूबों के दरमियान जो है, अब इसी तरह पानी का कोई मसला होता है तो पानी का ज़्यादातर मसला होता है ना पंजाब के दरमियान, सिंध के दरमियान, बलूचिस्तान के दरमियान, तो फिर वो जो मसले होते हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकती है। अब इसका पर्पस क्या है, आप पर्पस की हेडिंग देंगे तो चेकर को बहुत अच्छा लगेगा। टू प्रोटेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, और ताकि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में स्मूथ फंक्शनिंग कराई जा सके, किसी तरह का कोई इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है, अब है आपके पास आर्टिकल 184(3) फंडामेंटल राइट्स एंड द पब्लिक इम्पोर्टेंस। This clause gives the Supreme Court power to take direct action in cases where fundamental rights, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 to 28 के दरमियान बात हुई है, कोई आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो डायरेक्टली एक्शन ले सकती है। ठीक है, आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसके अंदर पढ़ लीजिएगा मज़ीद आप इसको सवाल को लंबा करने के लिए। आर्टिकल 184 का 3 पार्ट ये कहता है कि सो मोटर, कोई अगर इस तरह का इशू क्रिएट हो रहा है सूबों के दरमियान, फेडरल गवर्नमेंट या सूबों के दरमियान, तो सुप्रीम कोर्ट बगैर खुद, ज़रूरी नहीं है कि कोई सूबा आके पिटीशन फाइल करे, सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसके खिलाफ जो है वो नोटिस ले सकती है। अब आपने डिफरेंट केसेस देखने हैं, इन केसेस को मज़ीद डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके केसेस भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ इतना देख लीजिए, जैसे शहला ज़िया एंड वापटा का 1944 का केस हुआ था, तो ये बेसिकली इस केस के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लिंक थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, क्लीन इन्वायरमेंट शहरियों को देना एक फंडामेंटल राइट है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई कि ये भी एक फंडामेंटल राइट है। बेनज़ीर भुट्टो और फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के दरमियान जो केस था, इसके अंदर लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट बेसिकली सामने आया, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है वो भी पटिशन दायर कर सकता है। पनामा केस के अंदर जब आप प्राइम मिनिस्टर और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी फैमिली के एसेट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो ताकि आप उनकी आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ सको गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ये केसेस अगर आप लिखोगे तो इससे आपका सवाल ही लंबा होगा, देन आप समरी अपने वर्ड्स के अंदर लिख के तो इसको ख़त्म कर सकते हो। देखो इस तरह से सवाल लंबा हो रहा है, ऐसे फिर समझ नहीं आती ना आप लोगों को कि ये थोड़ा सा है, इसके अंदर कितना के लिख लूँगा, आधा मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे, तो ये आप इस तरह से सवाल को लंबा करते हो। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ऊपर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले हाई कोर्ट के अंदर फैसला होता है, आप अगर उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप वो फैसला लेके चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो आर्टिकल 185 इसको डील कर रहा है। आर्टिकल 185 अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन हायर अपील्स फ्रॉम डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन सा केसेस? सिविल केसेस हो सकते हैं, आपके क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, ठीक है, आपके क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो सकते हैं। फिर सुनिए कौन कौन से केसेस? सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। सिविल केसेस ये है कि इफ़ अ सिविल केस इन्वॉल्व अ सीरियस लीगल इशू और हाई मॉनेटरी वैल्यू इट कैन बी अपील्ड। समटाइम्स द अपील इज अलाउड एज अ राइट एंड समटाइम्स आप परमिशन भी मांगते हो सिविल केसेस के अंदर। क्रिमिनल केसेस के अंदर हो सकता है कि हाई कोर्ट ने आपको जो है वो डेथ की जो सज़ा सुना दी हो या फिर लाइफ सेंटेंस सुना दी हो, तो इस केस के अंदर आप हर सुप्रीम कोर्ट के साथ रजू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हक पे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर भी आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप रजू कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 186(a) ट्रांसफ़र ऑफ केसेस।
सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो एक हायर कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर केसेस को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। बेसिकली इसका ये पर्पस होता है कि सबकी जो है वो बात सुनी जा सके, नो मैटर वो कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे नहीं रहते। अगर आने जाने का इशू कोई इस तरह का है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर केस को भेज देती है ताकि फेयर ट्रायल हो सके, किसी तरह की अनफेयर ट्रायल का जो फियर है उसको ख़त्म किया जा सके। 188 आर्टिकल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकती है। हो सकता है कि गलती हो, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इवन हाईएस्ट कोर्ट जो है वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी एरर्स कर सकते हैं। तो ये जो रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है बेसिकली ये इसलिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को भी दोबारा से जज कर ले कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अपील्स फ्रॉम द फेडरल कोर्ट। अगर कोई ऐसा केस है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर डिसाइड किया गया है तो ये डिसीजन जो है वो शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, इसके अंदर उलमा कराम भी बैठे होते हैं, ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर्स भी बैठे होते हैं, ताकि सारा डिसीजन जो है वो इस्लामिक इंजक्शंस, इस्लामिक डिसीजंस, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली हो सके, ठीक है। रिलीजियस और इस्लामिक मैटर्स के रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो सारे ऐसे होते हैं। ये सवाल था आपका, आई होप आपको समझ आई हो। मज़ीद आपको नोट्स चाहिए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सस्ते से नोट्स हैं, कोई मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखी हुई कि आप लोग सोचने लग जाओ। प्राइस इसलिए रखी है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्राइस पे करते हो तो फिर आपको उस चीज़ की कदर भी होती है और आप अच्छे से तैयारी भी करते हो। तो आई होप सो आपको सवाल समझ में आया होगा। इतना मुश्किल ये पेपर नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अकॉर्डिंगली तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत इजी चीज़ें लग रही होंगी। सिर्फ वो चीज़ें तैयार करें जो मैं आपको करा रही हूँ बस, और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप तसल्ली से हफ्ते के अंदर भी तैयारी कर सकते हो एक सब्जेक्ट की। तो अभी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।